बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सबरंग डाइजेस्ट में शाया होने वाला शकील आदिलज़ादा का तहरीर करदा मशहूर ज़माना नावल बाज़ीगर। मोहतरम सामीन, अब तक आप बाज़ीगर की 60 अक़सात समाअत फरमा चुके हैं और अब हाजिर है किस्त नंबर 61। अलाव में आग दहक रही थी। आग धीमी हो जाती तो लकड़ियाँ और झोंक दी जाती। रात भर आसमान साफ रहा और सितारे टिमटिमाते रहे और पहरेदार हमारे अतराफ चक्कर लगाते रहे। अंधेरा धुंधला होता जा रहा था, सबको जैसे सांप सूंघ गया था। यूं बैठे बैठे ना जाने कितना वक्त और बीत गया कि सूरज की पहली किरण नमूदार हुई। जांग कबीले के आदमियों ने फौरन छोलदारियां लपेटनी शुरू कर दी और उनके कुछ आदमी नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ हो गए। बाकी सब हमारे करीब ही मंडलाते रहे। अंधेरा पूरी तरह छट चुका था कि उन्होंने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। इब्तदा में उनकी रफ्तार तेज़ थी, रफ्ता रफ्ता सुस्त होती गई। गुज़िश्ता 2 दिन में वो मुसलसल चलते रहे थे या जागते रहे थे। जिस रफ्तार से वो फासला तय कर रहे थे, दरोंग बस्ती तक पहुँचने में मज़ीद 1 दिन और लग सकता था। तशानम अब्बा जान के साथ थी। दोनों की आंखों से आया था कि रात भर खैमे में करवटें बदलते रहे हैं। हमने अपने थैले भी याकों पर डाल दिए थे। धूप निकलने से सर्दी कुछ कम हो गई थी। आगे ऊंचाई ही ऊंचाई थी। ऊंचाई पर मुसलसल नहीं चला जा सकता था, चुनाचा वक्फे वक्फे से सब दम ज़रूर लेते थे। अब ये वक्फे पहले से तवील हो गए थे। आगे जाके उनकी रफ्तार कुछ और सुस्त पड़ गई और हम एक ऊंचा पहाड़ी रास्ता तय करके फिर नीचे उतरने लगे और एक मुख्तसर वादी में उतर गए। अभी दोपहर नहीं हुई थी कि खाना खाने के लिए वो यहीं ठहर जाते। हालांकि वादी नहायत खूबसूरत थी। चारों तरफ पहाड़ के बीच में किसी बड़े कटोरे की पेंदी के मानित बड़े बड़े तोदे पहाड़ से टूटकर कभी नीचे आ गए होंगे। जगह जगह वही बिखरे हुए थे। पानी की अफराद थी। ऊपर से गिरते हुए चश्मों ने नशेब में एक झील सी बना दी थी। पत्थरों की वजह से दरख्त ज़्यादा नहीं थे। कहीं कहीं उनके साथ मिली हुई झाड़ियाँ ज़मीन से फूट आई थीं। हम सब एक दूसरे के आगे पीछे थे। अब्बा जान और तशानम सबसे पीछे। हमारे तीनों कुली याकों के साथ थे। तकरीबन सारा सामान याकों पर लदा हुआ था। जेनी और पलटू सबसे आगे थे, ज़्यादा दूर नहीं। जांग कबीले के आदमियों की निगहदाश्त के मामूल में कोई फ़र्क नहीं आया था। हमारे हथियार भी जेबों में पड़े हुए थे और बंदूकें शानों पर लटकी हुई थीं। वादी के दरमियानी हिस्से में आते ही यकायक जेनी और पलटू की ज़ोर ज़ोर से बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आपसे गुजारिश है कि उर्दू की तरक्की व तरवीज में भरपूर हिस्सा लें। हमारी ऑडियो कुतुब को अपने दोस्तों और अजीज़ व अकारिब में मुतारिफ़ कराएँ। पसंद आने पर लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आइंदा आने वाली तमाम ऑडियो कुतुब आपको फौरी तौर पर मिल सकें। सब उन्हीं की तरफ देखने लगे। अभी हम कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक पलटू ने जेनी को कमर से उठा के ज़मीन पर पटक दिया और चाकू निकाल लिया और उस पर ठोकरें मारने लगा। हम सब उन्हीं की तरफ भागे। जेनी बुरी तरह चीख रहा था। बिट्ठल ने पलटू का चाकू वाला हाथ पकड़ लिया और हम सब झुक के जेनी को देखने लगे। वो ज़मीन पर टांगे पटक पटक के पलटू को मार रहा था। देखते देखते जांग कबीले के सारे आदमी हमारी तरफ दौड़ पड़े और हमारे गिर्द उनका एक घेरा सा बन गया। हर शख्स उचक उचक के जेनी को देखना चाहता था। वादी में शोर मच गया था। जामू ने जेनी को पकड़ के उठाया। बिट्ठल ने पलटू को अलग पकड़ रखा था और पलटू के मुंह से गालियां उबल रही थी। बिट्ठल ने चीख के उसे चुप रहने की तलकीन की और ठीक उसी लम्हे हम जैसे ही जेनी को उठा के पलटे और हमारे चेहरे उनकी मुतजस्सिस आंखों के मुकाबिल हुए तो हमारे हाथ उठे हुए थे और खाली नहीं थे। हमने बेदरे गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो हमारे बहुत करीब थे
दूसरी तरफ पलटू और जेनी भी तमंचे ताने उन पर गोलियां बरसा रहे थे। उनके घेरे में सामने के जितने आदमी थे वो धड़ाधड़ गिरने लगे और जैसे ही पीछे के आदमी आगे वालों के हटने पर सामने आए, उनका भी यही हशर हुआ। अभी वो इस नागहानी को ठीक तरह समझ भी नहीं पाए थे कि उनके 30 आदमी वहीं ढेर हो गए। बाकी अंधाधुंध भागने लगे। भाग के वो कुछ फासले पर रुकते और हम पर नेज़े तानते या कमाने चढ़ाते। सबको एहसास था कि आगे जाके उन्हें एक लम्हा भी मिला तो वो हम पर नेज़े फेंक सकते हैं या तीर चला सकते हैं। उन्हें कोई वक्त देना नहीं चाहिए था। हमारी गोलियों ने उनका दौड़ते हुए ताक़ुब किया और बेशतर को रास्ते में ही जा लिया। हर सू उनकी चीखें गूंज रही थी और हम में से किसी को एक दूसरे की जानिब देखने का होश नहीं था। वो वहशतज़दा अंदाज में पीछे भाग रहे थे। फिर जिसे जिसे करीबी पत्थर की आड़ मिली वो वहीं छुप गया। उस वक्त हमारे कानों में बिट्ठल और पीरू की आवाज़ आई। वो चिल्ला चिल्ला के हमें और आगे बढ़ने को कह रहे थे ताकि तमंचे की हर गोली का फासला अपनी हद ही में रहे, कोई निशाना खता ना हो। सामने उनके मरे हुए और तड़पते हुए आदमियों को सरसरी नज़र से देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि उनकी एक बड़ी तादाद ख़त्म हो गई है। हमारे तमंचे भरे हुए थे और हर एक के हाथ में तमंचा था। बाज के पास 2 भी थे। पत्थरों की आड़ में कमानों और नेज़ों से हम पर निशाना लगाने के लिए उन्हें हर सूरत आड़ से निकलना पड़ता, क्योंकि उनके पास हमारी तरह बंदूकें और तमंचे नहीं थे। कुछ आगे बढ़ के हम भी एहतियातन टूटी हुई चट्टानों के उन तोदों के पीछे हो गए जो वादी में जा बजा पड़े थे। हमने कुछ देर इंतज़ार किया और इसी असना में अपने खाली तमंचे भर लिए। उनमें से कोई बाहर नहीं निकला। उन्हें वहाँ से निकालने और अपनी सिमतों का अंदाज़ा कराने के लिए हमने आपस में सदाएं लगानी शुरू कर दी। उनमें से चंद ही ने निशाना लेने की जुर्रत की और तीरों के बजाय नेज़े फेंके। उनके आगे हमने फैर कर दिए थे। फिर भी उनके कई नेज़े हमें लगते लगते बचे। हम अपनी तादाद के मुताबिक पत्थरों को निशाना बना सकते थे। पत्थरों की तादाद जहाँ वो छुपने में कामयाब हो गए थे हमसे ज़्यादा थी और यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि सामने जिन पत्थरों को हम निशाना बनाए हुए हैं उसके पार वो मौजूद भी हैं या नहीं। एक मर्तबा हमारी आवाज़ों पर अपनी अपनी आड़ से नेज़े फेंकने के बाद वो खामोश हो गए। बेहतर यही था कि हम कुछ तवक्कुफ़ करें। वो जाते कहाँ? वादी के हर तरफ ऊंचे पहाड़ थे। उनकी कोशिश यही होनी चाहिए थी कि वो किसी तरह उन तक पहुंच के वहाँ फैले हुए दरख्तों के झुंड में जा छुपें और रिंग रिंग के आगे बढ़ते रहें या वहाँ से हम पर तीर और नेज़े फेंकें। पहाड़ों पर पगडंडियों के बगैर चलना मुश्किल था। दिन के 12 बजे का अमल होगा। धूप सारी वादी में खिली हुई थी। हो सकता है वो धूप मुरझाने के वक्त का इंतज़ार करें। अंधेरे में उनका पहाड़ों की दीवार की जानिब रेंगना आसान था, इसलिए हमें उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं देना चाहिए था। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके बाकी रह जाने वाले उन तमाम आदमियों को निशाना बना देने में हमारे लिए बेहतरी थी। आगे बढ़ने की वजह से हमारा दायरा वसी हो चुका था और हम एक दूसरे से खासी दूर हो चुके थे। आवाज़ें बुलंद करना अब मुनासिब नहीं था। मुझे अब्बा जान कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उन्हें देखने के लिए मैं एक तोदे पर चढ़ गया, मगर उनका और तशानम का दूरों नज़दीक कोई पता नहीं चल रहा था। बिट्ठल और जामू भी मेरी तरह ऊपर तोदों पर आ गए थे। जामू के हाथ में बंदूक थी। मुझे देखते ही उसने उतरने और आगे जाने का इशारा किया। मेरे करीब सिर्फ 60 था। मैं दौड़ के उसके पास पहुंचा और उसे साथ लेके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। जामू के कहने से पहले ही मेरा ख्याल था कि इंतज़ार करने के बजाय हम करीब करीब की तमाम जगहों पर जहां उनके छुपने का इम्कान है खुद ही उनके सामने पहुंच जाएं। 2 आदमी आगे चलें। हम पंजों के बल अपनी चापें इंतहाई मदम रखते हुए पत्थरों के तोदों के नज़दीक होते रहें। दोनों खुले हुए थे। किसी जानिब से भी नेज़ा या तीर आ सकता था। बहुत से तोदों के साथ झाड़ियाँ भी उगी हुई थीं और वो झाड़ियों में तोदों की निस्बत वो ज़्यादा महफूज थे क्योंकि वहाँ से वो निशाना ले सकते थे। हमारी निगाहें वहीं मंडला रही थी जहाँ झाड़ियाँ थीं। मेरे एक हाथ में चाकू, दूसरे में तमंचा था। साटे के दोनों हाथों में तमंचे थे। एक बड़े तोदे की दीवार सामने आते ही
हम दोनों मुखालिफ सिमत में तेजी से भागे, साटे उधर से, मैं इधर से, जैसे हम अचानक जमीन से फटे हों। हम दोनों अतराफ से उन पर झपटे। वहां 5-6 आदमी दुबके हुए थे। उन्होंने हवास बाख्तगी से नेज़े फेंकने चाहे, मगर तमंचे की गोलियों ने उन्हें वहीं ख़त्म कर दिया। मैंने खटका दबाने के साथ चाकू भी उन पर फेंका था और मैं चाकू एक आदमी के सीने से निकाल ही रहा था कि वादी में गोलियां चलने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंजने लगीं। यके बाद दीगरे एकदम गोलियों का शोर उठता। मैं और साटे आगे ही बढ़ते गए। हम दोनों ने अचानक उनके सरों पर पहुंच के कोई 10-10, 11-11 आदमी ठिकाने लगा दिए थे। दूसरी जानिब गोलियां चलने की आवाज़ों से अंदाज़ा होता था कि हमारी तरह और भी लोग उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटे तक वक्फे वक्फे से पहाड़ों में गोलियों के धमाके होते रहे। फिर खामोशी छा गई। हम एक सिमत में दूर तक चले गए, मगर हमारा दूर आना बेकार साबित हुआ और आगे किसी जगह वो मुझे और साटे को नजर नहीं आए। अभी हम लौटने का इरादा कर रहे थे कि वादी में किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ घूमने लगी। हमने सुनने की कोशिश की, मगर कोई तिब्बती में बोल रहा था और ये सूलम की ही आवाज़ हो सकती थी। हमने पीछे मुड़ के देखा। सूलम पीरू के साथ एक ऊंचे टीले पर खड़ा, दोनों हाथ मुंह से लगाए मुखातिब था। सूलम के मुखातिब जांग कबीले के बचे कुचे लोग ही हो सकते थे। यकीनन वो उनसे कह रहा होगा कि सामने आ जाएं और अपने हथियार फेंक दें। मगर सूलम की आवाज़ कितने आदमी सुन रहे होंगे? गिनती के चंद आदमी। आधे से ज़्यादा गोलियों की पहली दूसरी बाढ़ ही में तमाम हो चुके थे। इब्तदा में आनन फानन सब कुछ ना होता तो शायद उनके हथियार उनके किसी काम आ जाते। बिट्ठल ने रात सो के और दूसरी रात जाग के यूं ही नहीं गवाई थी। पहली रात हमारे सो जाने के बाद हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर उन्हें जागना ही था। दूसरी रात हम उन्हें जगाए रखने के लिए दानिस्ता जागते रहे। 2 दिन नींद के बगैर पहाड़ों पर मुसलसल सफ़र उनके जिस्म बोझल कर देने के लिए बहुत था और अभी आधा सफ़र भी तय नहीं हुआ था। बकिया आधे के ख्याल से उन पर एक बोझ सा तारी होगा और हमारी जानिब से किसी वक्त भी किसी इक़दाम का खटका उनके लिए अलग एक वहशत का सबब होगा। सुबह आगे बढ़ते हुए उनके कदमों में पहली जैसी मुस्तादी नहीं रही थी। बिट्ठल परसों या कल किसी वक्त भी जेनी और पलटू को इस तरह आगे भेज के उनके दरमियान झगड़ा करा के उन्हें अपने करीब कर सकता था। हम सबका जेनी और पलटू को आपस में झगड़े से बाज रखने के लिए उनके पास भागना एक फितरी अमल था। हम सब जब एक जगह इकट्ठे हो गए थे तो उनका भी हर तरफ से हमारी जानिब बढ़ना लाजिम था, लेकिन उनके सान गुमान में भी ना होगा कि हम बस अपने करीब उनके घेरे का इंतज़ार कर रहे हैं। पलटते ही उन पर गोलियां चला देंगे और उन्हें हथियार तोलने के लिए भी एक लम्हा नहीं मिलेगा। परसों नहीं तो कल हम उन्हें यूं अपने नज़दीक बुला सकते थे, मगर अच्छा यही था कि 2 रातों और 2 दिनों की थकन उन पर गालिब आ जाए और इस दौरान उन्हें किसी कदर ये इत्मीनान भी हो जाए कि किसी किस्म की मज़ाहमत का इम्कान नहीं है। बिट्ठल ने अपने इस इरादे के बारे में पहले से किसी से कुछ नहीं कहा था। जेनी और पलटू को आगे भेजने के बाद ही उसने हम सबको बताया था कि तैयार रहें। सब अपनी अपनी जगह चौकन्ने थे। सभी के जहन में एक शुबा था कि बिट्ठल वापसी के लिए ऐसे ही आमादा नहीं हो गया होगा, इसलिए सब उसके इशारे के मुंतज़िर थे। जेनी और पलटू ने आपस में उलझने में ना देर की थी ना जल्दी। उनके किसी तौर से ये जाहिर नहीं हुआ था कि वो एक दूसरे को फजूल में मार रहे हैं। एक लहजे को बिट्ठल के कहने के बावजूद मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो हकीकतन आपस में भिड़ गए हैं। पलटू ने जेनी को कमर से पकड़ के ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया था और चाकू तान के उसे मारना ही चाहता था कि बिट्ठल ने लपक के उसका हाथ पकड़ लिया। वादी में मस्ता ज़मीन ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं थी। आगे एक ऊंचा पहाड़ी सिलसिला था। जांग कबीले के आदमियों के लिए फरार के रास्ते मसदूद थे। अंधेरा होने में खासा वक्त पड़ा था। आगे ऐसा कोई मौका मिलता या ना मिलता। आमने सामने हर तरफ लाशें बिखरी हुई थी। मैंने इससे पहले कभी एक साथ इतने आदमी मरे हुए नहीं देखे थे। ज़मीन बहुत सी जगहों पर लाल हो गई थी। जा बजा खून के लोथड़े और चिकटे पड़े हुए थे।
हम उन्हें फलांगते हुए उस मकाम तक जा पहुँचे जहाँ से चले थे। मेरी सांस उखड़ रही थी और दिल धड़धड़ा रहा था। पता नहीं साटे का क्या हाल था, लेकिन उसकी आंखें भी फटी हुई थी। सोलम और पीरू को तो हमने तोदे पर खड़े हुए देख लिया था। आगे बढ़ने पर जब जामू, पलटू, हलाकू, माटी और बिट्ठल के चेहरे नजर आए तो हमारे हवास किसी कदर बजा हुए। अब्बा जान उनमें नहीं थे, ना तशानम थी। जरूर बिट्ठल ने जेनी और पलटू को इशारा करते हुए उन्हें भी कुछ और पीछे हो जाने और अपने आप को महफूज करने की तलकीन की होगी और वो यहीं किसी आड़ में छुपे होंगे। एक तरफ जामू बंदूक ताने जांग कबीले के 5 आदमियों को रोके खड़ा था। मार्टी पुश से उनके हाथ रस्सियों से बांध रहा था। जामू के माथे पर खून बह रहा था। नेजा उसकी आंख और गाल से गुजरता हुआ गर्दन तक चला गया था। हमें देख के उसके होंठ बिदबिदाने लगे और वो चीख के बोला, लाडले सुल्ताने को देख। सुल्तान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जामू से कुछ दूर बिट्ठल, जेनी, जोरा, हलाकू और पलटू किसी पर झुके हुए थे। यकीनन कोई बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। मैं उनकी तरफ नहीं गया और इधर उधर पड़ी हुई लाशों में सुल्तान को तलाश करता रहा। साटे दूसरी जानिब निकल गया था। सोलम और पीरू भी तोदे से उतर के मेरे आसपास मंडला रहे थे। जांग कबीले के आदमी अपने मखसूस लिबास की वजह से अलहदा पहचाने जा सकते थे, सो उनके औंधे जिस्म सीधे करने की ज़रूरत नहीं थी। सुल्तान अपने चौड़े चकले जिस्म और कपड़ों के सबब दूर से नजर आ जाता। मैं उसी को ढूंढ रहा था कि एक बड़े पत्थर के नज़दीक किसी की कराह मेरे कानों में पड़ी। वो सुल्तान ही था और अपने बल पर उठने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी पिंडली में नेज़ा लगा था और गोश्त फाड़ता हुआ गुजर गया था। मेरे हाथ पांव फूले जाते थे। सुल्तान बेहाल था, आवाज़ भी हलक से नहीं निकल रही थी। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या करूं, मगर इसी असना में ढूंढता हुआ पीरू भी इस तरफ आ निकला और सुल्तान का जख्म एक नज़र देखते ही उसे अपने कंधे पर डाल के झील की सिमत भागने लगा। उसने मुझे हिदायत की कि मैं मरहम पट्टी और दवाओं का संदूकचा लेके उसके पास पहुंचूं। मुझे कुछ पता नहीं था कि सामान में ये संदूकचा किधर रखा है। इतना मुझे याद था कि बिट्ठल कलकत्ते ही से उसे अपने साथ लेके चला था और जांग कबीले से चलते वक्त भी सामान में रखना नहीं भूला था। लेकिन सारा सामान रास्ते में उलट पुलट हो गया था। साटे ने भी पीरू को सुल्तान का जिस्म कंधे पर लादे झील की तरफ भागते हुए देख लिया था। वो भी उधर जा रहा था, मगर मैंने उसे रोक लिया और संदूकचे के बारे में पूछा। मुझे कुछ बताने के बजाय वो खुद सामान खखोड़ने चला गया। जितनी देर में साटे वापस आता, मैं उस तरफ लपका जिधर बिट्ठल, हलाकू, जेनी और पलटू थे। वहाँ वजीर बेसुध पड़ा था और वो सब उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। वजीर का एक शाना खून में नहाया हुआ था और उसकी सांस आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जिस वक्त मैं उनके पास पहुंचा, बिट्ठल वजीर को आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा था। वजीर ने आंखें नहीं खोली। देखते ही देखते उसने और उसके हाथ में दबा हुआ तमंचा छूट पड़ा। सब एक दूसरे को वीरान आंखों से देखा किए। बिट्ठल ने जल्द ही वजीर के मुंह पर कपड़ा डाल दिया। सब उसके पास से हट गए। साटे को सामान में संदूकचा नहीं मिला था, वो तो इधर पड़ा था। जैसे ही उसने लौट के सुल्तान के बारे में बिट्ठल को बताया, सब झील की तरफ दौड़ पड़े। मुझसे चला नहीं गया। मैं वजीर का सर अपनी गोद में भींचे वहीं बैठा रहा। वजीर की कब्र एक ऊंची जगह खोदी गई। बड़े मंदिर के तहखाने में पथरीली दीवारें खोदने की हमें महारत हो ही गई थी। मिट्टी की कब्र खोदने में क्या देर लगती। चारों तरफ सन्नाटा हो जाने के बावजूद अब्बा जान और तशानम भी किसी छुपी हुई जगह से बाहर निकल आए थे। अब्बा जान और पीरू ने मिलकर वजीर को झील पर नहलाया और अब्बा ही ने भक्षुओं के लिबास में उसकी नमाज अदा की। बस सब सर झुकाए खड़े रहे। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर मन्नन मियाँ की तरह वजीर को भी मनो मिट्टी के नीचे दबा दिया गया और हम उसे वीराने में तन्हा छोड़ के आगे बढ़ गए। सुल्तान की पिंडली की मरहम पट्टी कर दी गई थी, मगर उसकी हालत ठीक नहीं थी। जोरा, जामू और बिट्ठल भी जख्मी हुए थे। हलाकू के सर पर किसी ने पत्थर खींच मारा था। बिट्ठल का पैर भागते हुए रपट गया था और उसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। जोरा की पसलियों से नेज़ा छिछलता हुआ गुजर गया था। किस्मत थी जो बच गया। सुल्तान के मुकाबले में सबके जख्म मामूली थे।
हमारे तीनों कुलियों में से एक ही जिंदा बचा था। बाकी दो ने मौका देखकर कबीले के लोगों के साथ भागने की गलती की और निशाने पर आ गए। कबीले के जिंदा रह जाने वाले 5 आदमियों के हाथ विट्ठल ने खुलवा दिए थे और उन्हें अपने साथ ही रखा था। बहुत से याक मर गए थे। हमारे और उनके याकों को मिला के कुल 11 याक थे। इतनों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जिंदा याकों को बेआसरा छोड़ देने से बेहतर था कि उन्हें साथ लेके ही चलें। छूलदारियां, खाने पीने का सामान, कुदालें और सफर के लिए जरूरी अशिया का एक बड़ा जखीरा हमें कबीले के लोगों के असबाब में मिला था। हमने वो सब का सब अपने साथ नहीं रखा। जरूरत के मुताबिक ही उसमें से कुछ रख के बाकी वहीं छोड़ दिया। सूरज डूबने में अभी देर थी कि हम वादी से चल पड़े और अंधेरा तेज होने के बाद भी चलते रहे। मशालों की अब हमारे पास कोई कमी नहीं थी। आगे बेशतर निचाई थी। मार्टी और जोरा बैटरियां और मशालें रोशन करके रास्ता दिखाते रहे। जब सर्दी बहुत बढ़ गई और बादल छाने की वजह से अंधेरा गहरा हो गया तो हमें ठहर जाना पड़ा। लकड़ियां रस्सी से बांध के सुल्तान के लिए एक चारपाई नुमा झलंगा सा स्ट्रेचर बना दिया गया था, जिसके आगे पीछे निकले हुए किनारे कबीले के आदमी उठाए हुए थे। कभी हम उसे कंधा देते थे तो शानम उसके सराहने के साथ बंधी हुई चल रही थी। सेपहर से अब तक सुल्तान को होश नहीं आया था तो शानम के मुंह को चुप लग गई थी। अब्बा जान का भी यही हाल था। वादी से चलने के बाद वो भी सुल्तान के स्ट्रेचर के साथ साथ ही थे। पड़ाव की जगह रुकते ही हमने सुल्तान के लिए एक अलहदा खेमा लगा दिया तो शानम और अब्बा जान को उसकी देखभाल के लिए वहीं रहने दिया। किसी को नींद नहीं आ रही थी और कोई किसी से नहीं बोल रहा था। रात को कई बार हम लोग सुल्तान को देखने गए तो शानम रात भर उसके बाली बैठी रही थी। कबीले के आदमियों को भी हमने एक अलग खेमे में बंद कर दिया था। बारी बारी 1 घंटे के लिए सब पहरा देते रहे, मगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। सुबह होते ही हमने खेमे उखाड़ लिए और सामान समेट के याकों पर लाद दिया। दोपहर को सुल्तान की हालत किसी कदर संभल गई थी। उसने आंखें खोली, मगर चंद लम्हे इधर उधर दीदे घुमा के वो फिर गाफिल हो गया। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। कबीले के लोगों ने उसके लिए कई बूटियां तजवीज़ की। जामों ने उन्हें सुल्तान को खिलाने से पहले खुद कबीले के आदमियों पर उनका तजर्बा किया कि कहीं वो कोई धोखा न कर रहे हों। दरमियान में पड़ने वाला रस्सियों का पुल हमने सवेरे ही अबूर कर लिया था। दूसरे दिन रात तक हमने एक बड़ा फासला तय कर लिया था और उसी सरसब्ज शादाब वसीओ अरीज वादी में आ गए थे, जहां से हमें लौटना पड़ा था। चलते चलते विट्ठल का पैर भी सूजने लगा था। रात को जोड़ा और मार्टी ने याक के मक्खन में नमक मिला के मालिश भी की, मगर सुबह उसकी तकलीफ और बढ़ गई। ताहम वो चलता रहा। दोपहर के खाने के लिए हमने एक जगह 8 घंटे के लिए ठहरे थे। तीसरे दिन अंधेरा होने तक हमने अपने रास्ते में पड़ने वाले पहाड़ों की कई और दीवारें अबूर कर ली थी, लेकिन चौथे दिन सुबह रात भर के पड़ाव के बाद सिर्फ 1 मील के करीब आगे आए होंगे कि आसमान पर यकायक काले बादल घिर आए और हम खेमे नस्ब करने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश कर ही रहे थे कि मूसलाधार बारिश होने लगी। सुल्तान भी भीग गया। हरचंद हमने उसके स्ट्रेचर पर फौरन छूलदारी डाल दी थी। खेमों की मेखें ठोकते ठोकते हम सभी शराबोर हो गए थे। बारिश जिस तेजी से आई थी उसी तेजी से गुजर गई। थोड़ी ही देर में मतला साफ हो गया और ताज़ा धूप चमकने लगी, मगर विट्ठल ने फिर आगे बढ़ने से सबको रोक दिया था। सुल्तान के जिस्म पर कपकपी तारी थी। स्ट्रेचर के झटकों और बारिश ने उसके रहे सहे औसान भी छीन लिए थे। सब उसे मुख्तलिफ किस्म की दवाइयाँ देते रहे और उसके गिर्द ही बैठे रहे। सुल्तान किसी तरह काबू में नहीं आया। जितना उसका ध्यान करते वो उतना ही बिखर जाता। फिर उसी शाम को उसने न जाने कैसे आंखें खोल दी। पटपटाती पलकों से इधर उधर देखा तो शानम उसकी नज़रों के सामने बैठी थी। उस पर नज़रें पड़ी तो मुस्कुराया, फीकी फीकी मुस्कुराहट। क्या है सुल्ताने? विट्ठल ने बेचैनी से पूछा। उस्ताद, बमुश्किल वो डूबती और लरसती आवाज़ में बोला, इसका ध्यान रखना, अब तुम ही इसका। क्या बोलता है रे? विट्ठल मुस्तरिबाना उसका गाल थपथपाने लगा। अपने पास वक्त नहीं है। सुल्तान की आवाज़ पर रशा तारी था। नहीं रे, विट्ठल ने तुंदी से कहा। मालूम नहीं विट्ठल की आवाज़ उसके कानों में पहुंची भी या नहीं।
वो तशानम को देख रहा था और उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर कई टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नमूदार हुईं और वो कुछ भी ना कह सका। तशानम पर आंखें जमाए लेटा रहा। देर तक उसकी आंखें नहीं हटीं। विट्ठल ने फिर हाथ बढ़ा के उन्हें खुद ही बंद कर दिया। तशानम के सीने से ना कोई आह बुलंद हुई, ना उसके आंसू निकले। वो बुत की तरह ठिठकी बैठी रही। सुल्तान को जब कब्र में उतारा जा रहा था तो भी वो कुछ नहीं बोली। उस दौरान विट्ठल, पीरू, जामू और अब्बा जान उसे थामे रहे, बाजुओं से पकड़े, गर्दन में हाथ डाले। आंसू उसकी आंखों में जैसे मुंजमद हो गए थे। सभी अपने अपने तौर पर उससे कुछ न कुछ कह रहे थे। मार्टी, हलाकू, जोरा, पलटू, सूलम, जीनी, साटे और मैंने भी उससे बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने जैसे किसी की बात ही नहीं सुनी। अंधेरा होने लगा था, लेकिन हमने उसके ख्याल से जल्दी की कि वो सुल्तान से जितनी जल्दी और जितनी दूर हो जाए अच्छा है। मरने वालों के साथ कौन रहता है? मरने का मतलब है एक मुस्तकिल दूरी। सारे रिश्ते जिंदगी के हैं। रात को हमने खासा आगे जाके याकों से सामान उतारा। उस रात किसी ने खाया पिया नहीं। जांग कबीले के आदमियों को गोश्त के पारचे, मक्खन और भुना हुआ अनाज दे दिया गया। वही उन्होंने खा लिया। हम सब एक ही खेमे में थे। तशानम रात भर एक कोने में साकत व जामत बैठी रही। विट्ठल उसके माथे, हाथों और गालों को प्यार करता था, उससे झंझोड़ता था, मगर तशानम का बदन सुन पड़ा था। रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था, जैसे रफ्ता रफ्ता कोई उसका खून चूसता रहा हो। सारी रात कोई भी उसके पास से नहीं हटा, ना विट्ठल, ना अब्बा जान, ना पीरू। पीरू ने उसकी दिलजोई की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी। उम्र में तशानम उसकी बेटी गीता के बराबर ही होगी और पीरू ही की कोशिशों से तशानम की आंखें पसीजीं। सुबह होने से कुछ पहले पीरू ने उसे उठा के अपने सीने में भींच लिया था और उसका बदन गुदगुदाने लगा था। तशानम की आंखों से आबशार सा बह निकला। ऐसे बिलक बिलक के रोई कि मैंने कभी किसी को ऐसे रोते नहीं देखा था। उसके साथ जैसे ही हम सभी को रोना आ गया था। हम शहर जापुल से भी आगे बढ़ आए। जापुल की बस्ती में दाखिल होने के बजाय हम दूर ही दूर से रास्ता काट के निकल गए। रास्ते में और भी बस्तियां पड़ी, मगर जैसे ही दूर से उनके निशानात नजर आते हम रास्ता बदल देते, चाहे कितना ही चक्कर काटना पड़े। नदी, नाले, दरिया, पुल, सतवां, पगडंडियां, घाटियां। सुल्तान को दफन करने के 4 दिन बाद तक हम रोज रात को चंद घंटों के लिए ठहर के मुसलसल चलते रहे। जामू का जख्म सूख गया था, लेकिन विट्ठल के पैर की सूजन बढ़ती जा रही थी। हम इसरार करके उसे याक पर बिठा देते और दिन में 2 बार उसके पैर पर लेप करते। इसी वजह से सफ़र में कुछ रुकावट नहीं पड़ी। सर्दी की शिद्दत भी कुछ कम हो गई थी और आगे रास्ते इतने पेचीदा नहीं थे। सारी पेचीदगी हमारे आम रास्तों से हट जाने के सबब से थी। 5 दिन तक तशानम हमारे साथ ही रही, खोई खोई सी साथ चलती रही। जब कहते उठ जाती, जब कहते बैठ जाती। जब नज़र पड़ती उसकी आंखें छलकती हुई दिखाई देती, सो हर कोई उसके चेहरे की तरफ निगाह करने से पहलू तही करता था। सूलम तिब्बती से खूब वाकिफ था और तशानम को चूंकि हिंदुस्तानी टूटी फूटी ही आती थी, इसलिए बेशतर उसके करीब ही रहता था, साये की तरह उसके साथ लगा हुआ। अब्बा जान भी उसके साथ साथ रहते थे और यूं सभी हम समझ रहे थे कि उसे कुछ करार आ गया है। करार उसे ज़रूर आ गया था, लेकिन 5वें दिन सफ़र के वक्त हमने 2 बुलंद पहाड़ियों के दरमियान रस्सियों का पुल अबूर किया ही था और पुल से चंद कदम आगे आए थे कि तशानम को अचानक न जाने क्या हुआ। वो वापस दीवाना वार पुल की तरफ भागी। मार्टी ने उसका पीछा करने की कोशिश की, मगर पुल तक चंद ही कदम का फासला था। तशानम हजारों फीट नीचे घाटी में बहते हुए दरिया में कूद गई। मार्टी भी गिरते गिरते बचा। जब तक हम सब वहां पहुंचे, दरिया की तेज लहरें उसे बहा के ले गईं। हम सब नीचे झांकते रह गए। पीरू ने अपना मुंह खसूट लिया और अब्बा जान सीने में सर छुपा के बैठ गए। किसी को यकीन नहीं आता था कि तशानम चली गई है। सबकी नज़रें इस तरह भटक रही थीं कि शायद अभी वो किसी जानिब से वापस आ जाएगी। हम बहुत देर तक वहीं बैठे रहे। नीचे घाटी में उतरना मुश्किल था, वरना हम उसे नीचे जाके देखते। नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता था कि दरिया में छलांग लगा दी जाए। हम और आगे बढ़ गए, मगर सबके पैरों को जैसे जंग सा लग गया था। गिरते पड़ते अंधेरा होते हम फिर एक जगह आके ठहर गए। तशानम भी उसी मिट्टी की बनी हुई थी जिसकी कोरा थी।
उसकी बहुत सी बातें कोरा से मिलती जुलती थीं। उसके लांबे बाल, आंखें, पेशानी, उसके मुस्कुराने और शर्माने का अंदाज। तशानम को अगर कोरा की तरह कोई आसरा होता कि सुल्तान वापस आ जाएगा तो वो कभी ऐसा न करती, सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार करती रहती। लेकिन उसने अपनी आंखों से सुल्तान को हमेशा के लिए जाते हुए देखा था। उसे कोरा जैसा कोई आसरा नहीं रहा था। कोरा की तरह झूठ मूठ का सही हमने तशानम से कौन सी बात कहने की कोशिश नहीं की। जितनी भी तसल्लियाँ मुमकिन थी देते रहे थे। सबका ख्याल था कि उन्होंने रूठी हुई तशानम को मना लिया है। मुझे शुबा था कि तशानम ऐसे कैसे बहल जाएगी। जामू ने उसे अपनी बहन बना लिया था और कहता था कि उसके होते हुए उसे किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। अब्बा जान और पीरू उसे बेटी बेटी पुकारते थे। अगर वो सुल्तान के बदले सबसे कुछ ना कुछ मांगती तो जिसके पास जो कुछ था वो उसके हवाले कर देता। मगर क्या इस तरह सुल्तान की कीमत अदा हो जाती? कीमतें तो उन्हीं चीज़ों की होती हैं जिन्हें लोग बेचने और ख़रीदने के लिए आमादा हों। यहाँ तो सिर्फ खरीदार थे, दुख के बदले सुखों का सौदा करने के खरीदार। सब अपनी अपनी बोलियाँ बोल रहे थे। बेशक तशानम को सुल्तान की कीमत मुकर्रर करने का अख्तियार था, मगर वो उसकी क्या कीमत लगाती? हर चीज़ की कीमत नहीं हुआ करती। कोरा से भी लोग ऐसा ही कहते थे। जोहरा ने मुझे यही कुछ बताया था। जैसलमेर में राना मेहताब की पेशकश, अरशद का प्याम और ना जाने इतने अरसे में किस किस ने कोरा के लिए मौलवी साहब के आगे खजाने बिछाए होंगे। और सिर्फ मौलवी साहब ही जानते होंगे कि कोरा को खिलौनों से कायल करना कितना मुश्किल है। लोग कहते हैं वक्त के साथ बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं, आदतें छूट जाती हैं। आदमी जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। कपड़ा ना हो तो पत्तों से सतरपोशी कर लेता है, खाना ना हो तो घास फूस खा लेता है। हर चीज़ का कोई ना कोई बदल मिल जाता है। आदमी का बदल भी मिल जाता है। ऐसा ना होता तो दुनिया कब की ख़त्म हो जाती। मगर सबको नहीं मिलता। जिनका नसीब काला हो उन्हें नहीं मिलता। मौलवी साहब ने कोरा के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा। उसे पढ़ाया लिखाया, उसके लिए अपना घर बार, अपना वतन छोड़ दिया। दर बदर मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने कोरा को अपनी दानिश में 1000 तसल्लियाँ दी होंगी, मगर ये उनकी तसल्लियाँ नहीं थीं। जो कोरा की आंखें रोशन थीं वो उसकी अपनी तसल्ली थी। वो अपने आप से भी तो कुछ कहती होगी। उसका दिल भी उससे कुछ कहता होगा। उसका दिल कहता होगा कि मैं उसे कहाँ कहाँ ढूंढता रहा हूँ। मेरी नज़रें अपने बदन पर चुभती हुई महसूस होती होंगी, क्योंकि उसकी नज़रें भी मुझे अपने इर्द गिर्द महसूस होती थीं। मौलवी साहब ने उसे जो कुछ बताया हो, इम्कान इस बात का ज़्यादा है कि उन्होंने उसे मेरे मरकब जाने का यकीन दिलाना चाहा होगा। वो मेरा आसरा छोड़ देते। उनके ख्याल में कोरा को इसी सूरत में सब्र आ सकता है। उन्हें नहीं मालूम था कि कोरा ने उनकी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया है। वो चुप है तो इसकी वजह ये नहीं है कि उसके दिल में उम्मीद की सारी कौंपलें जल गई हैं। उसने मौलवी साहब से हुज्जत नहीं की होगी कि वो नहीं मानती, बस वो चुप हो गई होगी। इतने अरसे के साथ रहने के बावजूद मौलवी साहब को पता नहीं चला तो और कितने अरसे नहीं चलेगा। आखिर वो थक जाएंगे और एक दिन उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने मेरी तरफ से बेखबरी बरत के कितना बुरा किया है। मेरे जहन में बार बार यही बात आती थी, वरना फिर क्या वजह थी कि मौलवी साहब ने कभी पलट के मेरी खबर नहीं ली। वो ऐसा कर सकते थे। मैं मर तो नहीं गया था, और मर गया था तो उन्हें कम से कम इसकी तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए थी। वो मेरी तरफ से बिल्कुल नामुतमईन होंगे। बिट्ठल ने एक बार इशारतन मुझसे कहा था, लाडले क्या पता मौलवी साहब अभी तक उन भक्षुओं से खौफजदा हों जो कोरा की तलाश में सारे हिंदुस्तान में मंडला रहे हैं। हो सकता है कभी उन भक्षुओं से उनका कोई वास्ता पड़ा हो और उन्हें शुबा हो कि मुझसे रब्ता कायम करने के बाद कोरा इतनी महफूज नहीं रहेगी जितनी उनके पास है। मैं बिट्ठल की बात सुन के खामोश हो गया था। बहस करने से क्या हासिल था? मैं जानता था कि ऐसा कहने से बिट्ठल की मुराद मुझे समझाना ही था। ऐसा था तो भी मौलवी साहब अपना बोझ कम करने के लिए मेरी तलाश ज़रूर करते। वो मुझे तलाश करना ही ना चाहते थे। वो कोरा को अपने से जुदा करना ही ना चाहते होंगे। उन्हें खदशा होगा कि कोरा फिर उनसे छिन जाएगी, और ये सब तो उनके अंदर की बातें थीं। कोरा से उन्होंने क्या कहा होगा, मेरे ना आने की क्या तावील दी होगी।
जो कुछ भी दी होगी ये मौलवी साहब की भूल थी। उन्होंने जो कहा कोरा ने उससे कबूल कर लिया। कोरा अपनी तावील से कायम थी, अपने दिल की तावील से, और तशानम वो किस तावील पर भरोसा करती। उसके सामने कोई पर्दा नहीं पड़ा था, वो खुद को क्या बावर कराती। उन्हीं रास्तों से हमें हिंदुस्तान में दाखिल होना था जिनसे हम यहाँ आए थे, सरहदी चौकियों और बस्तियों से गुजर के नहीं। और अब के हमें ज़्यादा एहतियात करनी थी कि हमारे पास दुनिया का बेशकीमत सामान था। ज़रो जवाहर, लाल और याकूत, हज़ारों साल पहले के बर्तनों और जेवरों से भरे हुए संदूक, आधे से ज़्यादा रास्ता हमने किसी न किसी तरह तय कर लिया था। हर दिन हमें हिंदुस्तान की सरहद से और करीब कर देता था। कोई 20वें-21वें दिन पहली बार एक बड़ा काफिला हमें हिंदुस्तान की सिमत से आता नजर आया। हम आगे बढ़ने के बजाय ठहर गए और काफिले के कुछ करीब होने का इंतज़ार करने लगे, मगर वो सब भक्षु थे जो अपने मखसूस लिबास के बायस दूर से पहचाने जाते थे। वैसे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हमारे हमराह जांग कबीले के 4 आदमी और एक तिब्बती कुली था। एक आदमी को हुक्म अदूली पर जामू ने गोली मार दी थी। काफिले को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए वो शोर मचा सकते थे। जोरा, हलाकू और सुलम ने उन्हें उनके सामने ही नहीं होने दिया। वो तीनों फौरन उन्हें दूर ले गए। अब्बा जान की वजह से काफिले के बख्शु कुछ देर के लिए रुक गए। अब्बा जान और उनके दरमियान चंद जुमलों का तबादला हुआ। उन्होंने हमारी खैरियत भी पूछी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। हमने सुकून की सांस ली। हो सकता था कि आगे जाके उनसे कोई हमारे बारे में इस्तफसार करता, लेकिन हमारी गिनती कम थी। अब्बा जान हमारे हमरा थे और इस दौरान हमारे होलिये यकसर बदल गए थे। चेहरे पर दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी। उन्हें देख के हमने बंदूकें पहले ही छुपा ली थी। इससे पहले भी रास्ते में इक्का दुक्का छोटे मोटे काफिले टकराए थे, मगर उनके सामने वो एक लफ्ज़ नहीं बोले थे। उन्हें अंदाज़ा था कि हमारी बंदूकें और तमंचे उनकी किसी भी आवाज़ पर चलने लगेंगे, और सिर्फ वही नहीं जाएंगे, काफिले के लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। उन्हें ये बात पहले ही बता दी गई थी। बख्शुओं का काफिला बहुत बड़ा था और वैसे भी उन पर बंदूक उठाते हुए हमारा झिझकना लाजिम था। इसलिए हमें उन्हें एक दूसरे की नज़रों से ओझल करना पड़ा कि वो इस मौके से कोई फ़ायदा उठाने की गलती ना करें। 1.5 महीने की मुसलसल मुसाफत के बाद हम हिंदुस्तानी सरहद के खासे नज़दीक हो गए। कबीले के आदमी और कुली हमारे साथ थे, लेकिन उन्हें मज़ीद आगे ले जाना मुनासिब नहीं था। को हमें उनकी अब भी ज़रूरत थी। वो वक्त आ पहुंचा था जब हमें उनके बारे में कोई ना कोई फैसला कर लेना था। जामू की राय थी कि उन्हें मार दिया जाए। अलाकू, जीनी, माटी और साटे भी उसके हमनवा थे। विट्ठल बीच में नहीं बोला। पीरू ने मना कर दिया और उन्हें अपने साथ ही रखा। मगर दूसरे दिन जैसे ही एक गहरी घाटी पर नज़र पड़ी, पीरू ने हमें ठहर जाने का हुक्म दिया। कबीले के आदमियों और कुली को रस्सियों से बांध के यके बाद दीगरे नीचे घाटी में उतार दिया गया। कुदाले, मेखे, एक खेमा, मशकीज़े और सफ़र का ज़रूरी सामान भी उनके उतरने के बाद नीचे छोड़ दिया गया। हज़ारों फीट गहरी घाटी की वजह से उन्हें ऊपर चढ़ने और किसी करीबी बस्ती में पहुंचने में कई दिन लगते, और इस दौरान हम कब के तिब्बत की सरहद पार कर चुके होते। उन्हें ऐसे छोड़ देने पर कोई भी तैयार ना होता अगर हमें ये अंदेशा होता कि वो हमारे सामान के बारे में कुछ जानते हैं। वो संदूक में भरी हुई चीज़ों के मुतालिक कतन लाइल्म थे। जिस वक्त बड़े मंदिर के तहखाने से निकल के रातों रात हम उस मुकाम पर पहुँचे थे जहाँ सूलम हमारा इंतज़ार कर रहा था, तो हमने अपनी जेबों और थैलों में भरा हुआ सामान उसके साथ लाए हुए संदूकों में मुंतकिल करते वक्त इस बात की खास एहतियात की थी कि तीनों कुली उसे ना देख पाएं। उन्हें इस दौरान दूर रखा गया था। ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला अभी तक जारी था, मगर सर्दी में बतदरीज कमी हो रही थी। दिन में हम अपने ओवरकोट उतार देते थे। सर्दी का मौसम भी बदल गया था। रास्ते में बारी बारी सभी बीमार पड़े थे। सबके बदन की खाल जगह जगह से फट गई थी। मुंह खोलते हुए होंठ दुखते थे। रात को लेटते तो रगें तड़कने लगती। अब्बा जान बहुत कम किसी से बोलते थे, मुझसे भी नहीं। तकरीबन सभी के मुंह सिले हुए थे। हमारे साथ अब कोई रहबर नहीं था। सिर्फ एक अंदाज़ा था कि हम सरहद के करीब हो रहे हैं। सरहद अब आया ही चाहती है।
एक हफ्ता गुजर गया, कहीं भी सरहदी बस्तियों के आसार नजर नहीं आए। उस वक्त हमें रास्ता भटक जाने का शुबा हुआ। अब तक हम बस्तियां काट काट के गुजर रहे थे, मगर अब हमें खुद उनकी तलाश थी। ऊंचाई से हम चारों तरफ नजरें दौड़ाते रहते कि कहीं इंसानी जिंदगी के निशानात दिखाई दे जाएं। कई दिन तक हम इसी तगोदो में रहे। इस अरसे में किसी काफले से हमारा सामना नहीं हुआ। यकीनन हम किसी वीरान जगह आ गए थे। यहाँ सब्जा भी बराए नाम था और आगे दूर तक चटियल पहाड़ों का सिलसिला फैला हुआ था, जिन पर कहीं कहीं बर्फ पड़ी हुई थी। अगर सरहद इतनी ही दूर थी तो हमें कबीले के आदमियों और कुली को घाटी में नहीं उतारना चाहिए था। शायद उन्होंने ही हमारा रुख किसी दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन सिमत की पहचान मुश्किल नहीं थी। अब्बा जान के पास कुतुब नुमा की एक छोटी सी डिबिया थी। सूरज से भी सिमत का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हमने अपने अंदाजे के मुताबिक जुनूब की सिमत सफ़र जारी रखा और ज़मीन जैसे हमारे पैरों के साथ साथ आगे बढ़ती रही। हर सू पहाड़ ही पहाड़। मैदानों को देखते हुए महीनों गुजर गए थे। सभी की रफ्तार तेज थी। हिंदुस्तान की सरहद नज़दीक आने के ख्याल से सभी के कदम उमड़ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता था ये पहाड़ कभी ख़त्म नहीं होंगे। सारी ज़िंदगी हम इन्हीं के गिर्द घूमते रहेंगे। सामने जब कोई ऊंचा पहाड़ दीवार बना खड़ा नजर आता तो जी चाहता बरमे से इसमें सुराख कर दें। एक मुख्तसर फासला तय करने के लिए एक पहाड़ के कई चक्कर काटने पड़ते, तब कहीं वो सामने से हटता था, मगर उसके हटते ही दूसरा सामने आ जाता था। तिब्बत की पहली सरहदी चौकी का नाम सामा था और उसके आसपास बहुत सी छोटी बड़ी बस्तियां आबाद थीं। सामा या किसी दूसरी बस्ती की दूर दूर तक कोई अलामत मौजूद नहीं थी। कबीले के लोगों को जुदा हुए 10 रोज से ज़्यादा हो चुके थे। हम चलते रहे। चलने ही की सूरत में कोई बस्ती मिलने का इम्कान था और आखिर 11वें रोज़ बुलंदी से मशरकी नशेब में वाक़या एक छोटी बस्ती हमने ढूंढ ही ली। किसी सयाह को दुनिया का कोई नया खिता दरियाफ्त करने की इतनी खुशी और हैरत नहीं हुई होगी जितनी हमें गिनती के चंद मकानों पर मुश्तमिल वो बस्ती देखकर हुई। सब लोग आगे जाके रुक गए और सुलम और पीरू तकरीबन भागते हुए बस्ती की जानिब बढ़े। जब तक वो नहीं लौटे हम उनका बेचैनी से इंतज़ार करते रहे, और जब वो लौटे तो अकेले नहीं थे। उनके हमरा याकों के साथ 4 आदमी भी थे। यकीनन वो कुली ही हो सकते थे और वो कुली ही थे। उन्हीं के ज़रिए हमें मालूम हुआ कि हम आसाम की तरफ जाने के बजाय जुनूब मगरिब में भूटान की तरफ बढ़ रहे हैं। भूटान का सारा इलाका अबूर करके ही हिंदुस्तान में दाखिल हुआ जा सकता था। वो जगह और वहाँ के लोग हमारे देखे भाले नहीं थे। भूटान ज़्यादा दूर नहीं रह गया था, लेकिन हमने कुलियों को आसाम की सरहद की जानिब चलने को कहा। उन्हें एक बड़े मुआवजे की पेशकश की गई और कुछ रकम पेशगी भी दे दी गई। साथ ही उनसे ये वादा किया गया कि अगर वो सामा की सरहदी चौकी तक हमारे साथ चलें तो हम अपना बचा हुआ तजारती सामान और चंद याद भी उनके हवाले कर देंगे। वो आनाकानी कर रहे थे, लेकिन अब्बा जान का इसरार कारगर साबित हुआ। वो मान गए। आइंदा 1 हफ्ते की मुसाफत से हमें अंदाज़ा हुआ कि हम कितने मुख्तलिफ रास्ते पर अपनी मंजिल से कितने दूर चले गए थे। 1 हफ्ते बाद जब कुलियों ने हमें बताया कि सामा की सरहदी चौकी अभी 1 दिन के फासले पर रह गई है, तो सब एक दूसरे को नाकाबिले यकीन नज़रों से देखने लगे। गोया चंद मील के फासले पर हिंदुस्तान था। 2 या 3 दिन का सफ़र। सभी की बुझी हुई आंखें चमकने लगी थीं। हमने कुलियों से कह दिया था कि सामा आने से कुछ दूर पहले ही हमें वो मुत्तला कर दें। अब तक हमने उन्हें नहीं बताया था कि हिंदुस्तान में वापस होने के लिए हमारे पास राहदारी का बाकायदा परवाना नहीं है, वरना वो शुरू ही में आए बाएं शाएं करते। अब्बा जान का कुछ नहीं था। बख्शू परवाना राहदारी की कैद से आज़ाद थे, जैसा कि हमें तवक्को थी। ये सुन के कुली मुंह बनाने लगे और उन्होंने परवाने के बगैर हमें आगे ले जाने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक आके हम उनसे कोई जिद भी नहीं कर सकते थे। बस्तियाँ करीब थीं और हमारा कोई भी नारवा अमल हमें उनकी नज़रों में मशकूक कर सकता था। जाते वक्त भी ऐसा ही हुआ था। परवाने के बगैर कुली बड़ी मुश्किल से हमें तिब्बत में दाखिल कराने के लिए तैयार हुए थे।
हमने उन्हें एक बड़ी रकम की पेशकश की और अपने तमाम के तमाम याक और एक बंदूक भी उनके हवाले कर देने का वादा किया। पिछले तजर्बे के मुताबिक हमें अंदाज़ा था कि उनका इनकार हमारी तरफ से महज रकम में मज़ीद इजाफे के लिए है। वो इनकार करते रहे और जब उन्हें ये यकीन हो गया कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे तो चुप हो गए। हम सामा नहीं गए बल्कि कुछ पीछे लौट के एक जानिब पहाड़ों पर चढ़ने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरे 5 दिन बाद हमारे डगमगाते कदम हिंदुस्तान की ज़मीन छू रहे थे। हम हिंदुस्तान की पहली सरहदी चौकी वालंग के अतराफ घूमते हुए उससे कुछ आगे साती नामी एक कस्बे के गिरदो नवा में आ गए थे। साती से हम पहले भी गुजर चुके थे। यहाँ दोहरी शोहरियत के लोग रहते थे, जुज़ वक्ती तिब्बती, जुज़ वक्ती हिंदुस्तानी। हम साती की बस्ती में भी नहीं गए। कुलियों ने हमें वहां छोड़ के वापस जाना चाहा था। हमने उन्हें किसी न किसी तरह और आगे चलने पर आमादा कर लिया और 2 दिन की मजीद मुसाफत के बाद वो हमें कस्बा मनजान के इलाके में ले आए। हमें याद था कि मनजान से दूसरी मंजिल कस्बा मोचीमा का फासला तकरीबन 8 मील के बराबर है और इन 8 मीलों में बड़े पाट के दरिया, घाटियाँ, ऊंची चोटियाँ, कीड़े मकोड़े, जंगलात और दरिंदों की कसरत है। चंदवती से हमें जीपें मिल सकती थीं। कुली मनजान से आगे बढ़ने पर कतन तैयार नहीं हुए थे, लेकिन उनके बाद बार बर्दारी के लिए खच्चरों और नए कुलियों की तलाश में हमें मजबूरन कस्बा मनजान में दाखिल होना पड़ता। खच्चरों और याकों के बगैर 8 मील का ये दुश्वार गुजार रास्ता तय करना हमारे लिए नामुमकिन था। कुली हमारी कमजोरी से खूब वाकिफ थे। सामान तो हम किसी तरह अपने कंधों पर उठा लेते, मगर बिट्ठल के लिए पैर की सूजन की वजह से ज़्यादा दूर चलना नुकसानदेह साबित होता। वादे के मुताबिक हमें अपने तमाम याक उनके रुखसत होने पर उनके हवाले कर देने थे। जामू को उन पर गुस्सा आ रहा था। पीरू ने उसे थामे रखा और छूलदारियाँ, कदालें, खैमे, बाकी बंदूकें, गर्म कपड़े और मज़ीद नकदी के मुआवजे पर उन्हें हमवार कर लिया। कुलियों को भी वापस जाने की जल्दी थी। उन्होंने हमें एक ही दिन में मनजांग से चंदवती पहुंचा दिया। जिस वक्त हम चंदवती की सरजमीन में दाखिल हुए, सूरज चमक रहा था। कुनकुनी सी हवा चल रही थी, अजनबी अजनबी सी हवा। जिस्म चिपचिपाए जाते थे। हमारे सामने कुछ फासले पर लकड़ी और बांस के मकानात के झुंड थे, मगर हम उनसे दूर ही रहे। सबके पैर जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। मार्टी ने कुलियों को अपनी घड़ी भी दे दी। सर्दी बेहद कम हो गई थी। हमने जितनी चीज़ों का उनसे वादा किया था, उससे बढ़कर जो कुछ हमारे पास जाए था, सब उनके सपुर्द कर दिया। यूँ भी हमें अपना सामान कम करना था। कुलियों के जाने के बाद और जीपों की तलाश में निकलने से पहले हमने अपने हुलिये ठीक किए। सब ने शेव किया, एक दूसरे के बालों की लटें कैंची से तराशी और नए कपड़े बदल लिए। अब्बा जान ने भी अपना भक्ष्यों का लिबास उतार दिया। उनके पास कोई और लिबास नहीं था। मेरा कुर्ता पाजामा और सदरी पहन के उन्होंने ऊपर से बंडी पहन ली। जरी ने ये सारे कपड़े अपने हाथों से सिए थे। सूरज डूबते वक्त जीपें मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने सुलम और जामू को जल्द से जल्द आगे रवाना कर दिया और ख़ुद अपने सरों पर संदूकों का बोझ उठाए चंदवती की बस्ती की तरफ बढ़ने लगे। मुझे यकीन था कि मेरी तरह सभी के दिल धड़क रहे होंगे। अभी हम बस्ती के किनारे पर थे कि सूलम और जामू वापस होते दिखाई दिए। उनके साथ खच्चर और कुली थे। कुछ पूछना बेकार था, उन्हें जीपें नहीं मिल सकी होंगी। हमने सामान खच्चरों पर लाद दिया। चंदवती से अगला कस्बा नावा 7 मील की दूरी पर था, मगर वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। कुली अंधेरे के बावजूद हमें बस्ती तक पहुंचाने के लिए तैयार थे, मगर पीरू ने उन्हें रोक दिया। उसे बुद्धों का एक बंदर नजर आ गया था। बस्ती में जाने से बेहतर था कि रात हम मंदिर की इमारत में गुजार दें। फिर कुली भी हमारे साथ ठहर गए। अभी सुबह पूरी तरह नमूदार नहीं हुई थी कि जामू और सूलम किसी से कुछ कहे बगैर फिर जीपों की तलाश में निकल गए। वापस आए तो उनके साथ 2 जीपें थीं। नारा से कस्बा मोचीमा, फिर सारमा, थुरुनाल, पांग, फिर वेंगअंग। 3 दिन बाद कहीं खच्चरों कहीं जीपों के जरिए शबो रोज सफ़र करते हुए कस्बा दरी ई में आके हमने दम लिया, मगर बस दम लेने की हद तक। हमें मालूम था कि दरी ई में हिंदुस्तान के पॉलिटिकल एजेंट, इंटेलिजेंस अफसर और ट्रेड एजेंट के दफातर मौजूद हैं और पुलिस स्टेशन भी।
संदूकों में भरे हुए सामान की वजह से हमें खुद को छुपाए रखना पड़ रहा था। ज्यादा एहतियात में भी अंदेशे थे, कोई भी शक कर सकता था। चंदवती से जितने कुली और ड्राइवर हमें मिले, हमने उन्हें यही बताया कि हम इन्हीं कस्बों के अतराफ तिजारत की गर्ज से घूम रहे थे, अब वापस अपने घरों को जा रहे हैं और हम 2 काफले हैं जो चंदवती में इत्तेफाक से मिल गए हैं। हमने अपने चेहरों, लिबास और अंदाज से तवील सफ़र के निशानात मिटा देने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बहरहाल उन्हें हम पर शक नहीं हुआ, हम पर ना हमारे सामान पर, और जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ते गए हमारे अंदेशे भी कम होते गए। लेकिन किसी कदर इत्मीनान सबको उस वक्त हासिल हुआ जब हमने तनसुखिया रेलवे स्टेशन पर कलकत्ते जाने के लिए रेलगाड़ी में कदम रखा। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बाजीगर के सनसनी और तजस्सुस से भरपूर मज़ीद वाक़यात जानने के लिए किस्त नंबर 62 समाअत फरमाएँ।